मेरा सवाल था कि जो वक्फ़ होते हैं और जो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो आप जो मेल होते हैं तो आप सबको दूर कहीं भेजते हैं, सबको कहीं भेजते हैं या फिर मर्ज़ी है, जिनको मर्ज़ी कहीं भेज दें, कहीं लगा दें। ये ज़रूरत पे डिपेंड करता है ना कि किसकी कहाँ ज़रूरत है। जिसने वक्फ़ कर दिया और जमात ने उसको ले लिया सर्विस में अपनी, तो फिर उसको हो सकता है अगर अफ्रीका में ज़रूरत है वहाँ भेज देंगे, अगर किसी आइलैंड में ज़रूरत है तो वहाँ भेज देंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है तो वहाँ भेज देंगे, और यूरोप में ज़रूरत है तो यहाँ रख लेंगे, एशिया में तो वहाँ भेज देंगे। ये तो डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर, तो कोई शर्त तो नहीं है। वक्फ़ ने जब वक्फ़ कर दिया तो दे दिया अपने आप को, ठीक है। मैंने वक्फ़ किया था, मुझे घाना भेज दिया, मेरा ख्याल था मैं सारी उम्र अपनी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी, मैं घाना रहूँगा, मैंने यहाँ से निकलना ही नहीं। और गया भी ऐसे बुश में था, एक रिमोट एरिया में जहाँ अहमदी भी कोई नहीं था, हैं। 1 साल में अकेला था, उसके बाद एक और अहमदी लड़का आ गया स्कूल में, तो वो 2 हम अहमदी हो गए। कुछ साल के बाद तो बच्चे मेरे आ गए, और फिर हम 3-4 हो गए। लेकिन इतनी था, कम्युनिकेशन का भी ऐसा हाल था वहाँ कि मेरी बेटी पैदा हुई तो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, उसकी पैदाइश की खबर मुझे 1 महीने बाद किसी के ज़रिए से पता लगी थी कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है। फिर उसके बाद अल-फज़ल आया तो उसमें मैंने पढ़ा 1 महीने 1.5 महीने के बाद कि मैं बाप बन गया हूँ। इतनी दूर में बैठा हुआ था, इसलिए जो वक्फ़ कर दिया उसने क्या करना है, उसने तो किश्तियाँ जला दी फिर, ठीक है। और जो कैथोलिक और दूसरे मिशनरी हैं ईसाई, वो मैंने देखा है बड़े बड़े रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, बुश में जाते हैं और अकेले रहते हैं। अगर वो कुर्बानियाँ कर सकते हैं तो हमारे मर्द औरतें क्यों नहीं कर सकते, ठीक। हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही लिखा है कि हमें भी ईसाइयों की जितनी कम से कम कुर्बानियाँ करनी चाहिए। और मैंने पूछना था कि वक्फ़े ज़िंदगी से वक्फ़े से ना हो? नहीं, मेरे खामद वक्फ़े ना है। खामद वक्फ़े ना हो तो मैं नहीं हूँ। क्या पढ़ा हुआ है? वो सिविल इंजीनियरिंग मास्टर्स कर रहे हैं। बस उसको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तुम्हें खाने को भी ना मिले। और तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह ज़रूर।